सो देखो बेटा, तो गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हुन क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 6 है, जो सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स नंबर 7 है, और असाइनमेंट नंबर 6 है। ये बेटा देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर at a speed v is equal to 40 and t is in second. Find the tangential acceleration at time. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है एट टाइम 1 सेकेंड एंड टोटल एक्सेलरेशन एट टाइम 1 सेकेंड। तो देखो बेटा, एक्चुअली कंसेप्ट नू समझो, क्योंकि ये स्पीड है बेटा, तो इस स्पीड का सिंबल होने करके एटी जो है दैट इज डीवी बाय डी है ना, अल्फा आर भी होंगी है, तो थानू याद होना चाहिए दैट बिकम्स 4। इनू आप टाइम नाल डिफरेंशिएट किया, तो एटी तो 4 है और ये हर टाइम ਲਈ है, क्योंकि ये टाइम नहीं आ रहा। तो फर्स्ट आंसर तो आ गया थोड़ा। हुण टोटल एक्सेलरेशन च थानू सेंट्रीपीटल भी चाहिए है बेटा, वी स्क्वेयर बाय आर। हुण वेलोसिटी एट 1 सेकेंड की है 4 × 1 4, क्योंकि आपां एक्सेलरेशन टोटल निकालनी है टाइम 1 सेकेंड ਲਈ, तो 1 सेकेंड की टेंजेंशियल 4 है, सेंट्रीपीटल जो है तो v निकालनी पड़ेगी ना, तो वो भी 4 है। तो इत्थे पुट कर दो, आर पुट कर दो, एटी और एसी आ गया, तो टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगी दिस वन। तो तुसी इनू सॉल्व करके आंसर निकाल सकते। और अगर एंगल भी निकालना वा, ठीक है, तो क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो हमेशा एक दूजे के परपेंडिकुलर है। तो और एक गल याद रखनी है कि जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये हमेशा अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होंगी है, दिस वन। तो हुण आ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है ए, तो ये रेडियल डायरैक्शन के नाल अल्फा अगर एंगल बना रही है, तो टैन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर 80/AC निकल आएगी 45 डिग्री। और अगर तुसी विद टेंजेंट निकालनी है बीटा, तो टैन बीटा आ जाएगी बेटा AC/80, वो भी 45 ही आना इस केस के विच। तो ये याद रखना कि जदों आप एटी और AC ड्रॉ करना, तो एटी और AC हमेशा एक दूजे के परपेंडिकुलर होने हैं, और AC की डायरैक्शन हमेशा अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होनी है। और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो पैरेललोग्राम एटी और AC की कंप्लीट करके ड्रॉ करनी है। और ए जो है वो रेडियल दे नाल एंगल पूछया कि टेंजेंशियल दे नाल, ये भी तुसी दसना वा, है ना, ये देखना वा। हुण जे नहीं पूछया तो फिर किसी नाल भी दस सकते हैं आप, बट अदरवाइज ये मैंशन करना जरूरी है। सो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। A particle moves on a circle of radius r with centripetal acceleration k square r t square, where k is constant। a constant है बेटा, r radius है, t time है। Find the following quantities as a function of time at an instant। speed of particle निकालनी है। हुण थानू पता होना चाहिए कि AC जो है उसका बेसिक फार्मूला है v²/r। हुण अगर आप इन्हां दोनों नू इक्वेट कर लीए, तो आ गई स्पीड। फिर पुत्तों ने पूछा थानू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी क्योंकि ये स्पीड है, तो dv/dt। तो इनू डिफरेंशिएट कर देना टाइम के नाल, दिस वन।
रिजल्टेंट एक्सलरेशन, हुण रिजल्टेंट एक्सलरेशन की हुंदी है अंडर रूट AC स्क्वेयर प्लस AT स्क्वेयर। हुण AC की वैल्यू दी हुई है, AT तुसीं निकाल ली है, इत्थे पुट कर दो, थोड़ी रिजल्टेंट एक्सलरेशन आ जाएगी। एंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद टेंजेंशियल डायरेक्शन। फिर वही गल कि अगर ये बेटा टेंजेंशियल है AT और आ AC होएगा तो आ थोड़ा A है। हुण उन्हें क्या, उन्हें इत्थे क्या भी फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट एक्सलरेशन विद टेंजेंशियल, सो आ एंगल बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू AC बाय AT, है ना, पता ना, आप परपेंडिकुलर है, आप बेस है, तो tan बीटा की वैल्यू AC भी है और AT भी है, पुट कर दो, सॉल्व कर लो। तो इस तरीके नाल तुसी प्रॉब्लम्स नू सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। नैक्सट देखो बेटा, थर्ड प्रॉब्लम है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ सच दैट इट्स स्पीड अंडर रूट S, मतलब S डिस्टेंस है, रेज टू पावर हाफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवर्सिंग ए डिस्टेंस S। हुण देखो सर्कल है पुत, तो एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होएगी V स्क्वेयर बाय R, R सर्कल का रेडियस है, वो इत्थे मिसिंग है, वो तुसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो V स्क्वेयर का बन गया S बाय, है ना, V स्क्वेयर हो गया S और R, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। हुण आपां निकालनी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है dV बाय dt, क्योंकि इत्थे V स्पीड है, तो आपां इहनूं डिफरेंशिएट करांगे बेटा, हाफ S माइनस हाफ ds बाय dt, सो हाफ ds बाय dt मतलब स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू आ है स्पीड, दिस इज स्पीड, ओदी वैल्यू दी हुई है, तो हाफ आ गई। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगेन वही सेम फार्मूलाज लग रहे हैं, बट है ना, सिचुएशंस अलग अलग आप सिलेक्ट की सी वो अकॉर्डिंगली। तो ये आ गया थोड़ा थर्ड न्यूमेरिकल। तो हुण देखो बेटा, फोर्थ, a man directly crosses a river in time t1 and swims down the current distance equal to the width of river in time t2। हुण डायरैक्टली क्रॉसिस द रिवर का मतलब है कि जिहड़ा परसन है ना पुत, हुण गल नूं समझो, आ है रिवर, सपोज आ है विड्थ ऑफ द रिवर, डायरैक्टली क्रॉसिस का मतलब है कि वो स्विमिंग इस तरह कर रहा कि वो इत्थों इत्थे पहुंचेगा, तो A टू B बिल्कुल सामने पहुंचेगा, तो A टू B ध्यान दियो बेटा, तो आ केड़ी वेलोसिटी होएगी, दिस वन वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट विद रिस्पैक्ट टू अर्थ वाले। हुण इत्थे पहुंचण लई उसनूं इस तरफ स्विमिंग करनी पैनी है, यह है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पैक्ट टू रिवर, और आ है बेटा बनेगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, आ सिचुएशन आएगी। तो हुण A टू B पहुंचण लई उन्हों कितना टाइम लग रहा, तो देखो दैट टाइम इज गिवन टू बी T1। हुण T1 जदों वो इत्थों A तो B पहुंचा तो उन्हें डिस्प्लेसमेंट कवर की बेटा W, और वो आ वेलोसिटी जिम्मेवार है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है A टू B और इस डायरेक्शन च वेलोसिटी है। तो पर हुण इन्हां तीनों वेलोसिटीज़ का रिलेशन देखो बेटा,
ध्यान दिओ कि जो थानू गिवन है यू है, स्टेटमेंट्स पढ़ो, वेलोसिटी ऑफ करंट, करंट मतलब रिवर दे फ्लो, पानी दी वेलोसिटी, और वी की है बेटा मैन, आदमी दी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। तो आ वेलोसिटी की बनेगी अंडर रूट आ, क्योंकि आ हाइपोटेन्यूज है, आ परपेंडिकुलर है, आ बेस हो गया, तो बेस इज इक्वल टू दिस वन। आ वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम तो आएगी। तो इट मीन्स तो ये है पहली सिचुएशन। सैकेंड सिचुएशन स्टेटमेंट पढ़ो बेटा कि ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, तो सैकेंड केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ डाउन ਦਾ फ्लो है। डाउन ਦਾ फ्लो ਹੁੰਦਾ मतलब देखो अप ਦਾ फ्लो ਹੁੰਦਾ कि जिधर ਨੂੰ नदी ਦਾ पानी जा रहा, अगर ਆਪਾਂ भी उसी डायरेक्शन च स्विमिंग कर रहे हैं ਉਹ डाउन ਦਾ फ्लो है, और अगर ਆਪਾਂ उल्ट चल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बोट कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, तो ਉਹ अप ਦਾ फ्लो है ना, उल्ट ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ टर्म्स। तो ਹੁਣ सैकेंड केस च बेटा ध्यान दिओ कि वो जिहड़ा परसन है स्विम्स डाउन द करंट, और कितना डिस्टेंस, तो नदी का पानी भी इस तरफ है और वो वेलोसिटी भी इस तरफ है v। तो हुण इस केस दे विच वी आर वी भी कितना होएगी, वी भी बेसिकली इन्हां दोनों का रिजल्टेंट है। हुण इस केस च बेटा वी आर एंड वी दोनों सेम डायरेक्शन च होने करके कंपोनेंट्स जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वी वो आएगी दोनों का सम। तो हुण आ और आ डिस्टेंस अगेन उन्हें की दिता होया जिन्ना नदी की विड्थ है। सो इसका मतलब ए तो बी पहुंचने लिए उन्होंने कितना टाइम लगेगा, T2 इज इक्वल टू दिस वन ओवर। हुण तुसी दोनों टाइम्स की रेशो लैनी है पुत। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा थोड़ा, क्योंकि जो उपर वाला वा इनू तुसी, तो आ ऊपर चला गया v प्लस यू, और आ नीचे आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर नू ए माइनस बी, तो आ थोड़ी ऑप्शन आ गई। तो इस तरीके नाल सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तुसी देख रहे हैं कि एक्चुअली कंसैप्ट्स वही है जो आप ऑलरेडी हुण स्टडी कर चुके हैं, उन्होंने तो बियॉन्ड नहीं है प्रॉब्लम कोई भी। हुण देखो बेटा, पर यह है कि थानू प्रैक्टिस तो पता लगेगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है वो की पूछ रही है और उसनू असी फाइंड आउट किस तरह करना है, ये विद प्रैक्टिस ही क्लीयर होनी ज़्यादा गल। हुण जिस तरह क्वेश्चन नंबर है बेटा 5, ए ग्रास होपर कैन जंप ए मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 मीटर। जिहड़ा ग्रास होपर है वो वध तो वध जंप कर सकता, मतलब ये कंसैप्ट हुण प्रोजैक्टाइल नाल आ गया, एंगुलर प्रोजैक्टाइल। मैक्सिमम जंप का मतलब आर मैक्सिमम रेंज, तो अगर वो आर मैक्सिमम 1.6 मीटर है एंड इट स्पेंड्स नेगलीजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, हाउ फार कैन इट गो इन 10 सेकेंड। हुण गल नूं समझो बेटा, आर मैक्सिमम दिता होया तुहानूं, तो वो इस तरह जंप लगा रहा ना। तो हुण जदों पहला जंप लगाया तो आ है 1.6 मीटर। हुण पहले जंप नूं कंप्लीट करन लई उहनूं टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरीयड। ठीक है, आर मैक्सिमम की वैल्यू की हुंदी है, याद है तुहानूं, यू स्क्वेयर बाय जी। तो आर मैक्सिमम क्योंकि यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी है ना, तो आ गई थोड़े कोल, इत्थों यू निकल आएगा थोड़ा, और जिहड़ा टी है अच्छा हुण क्योंकि आर मैक्सिमम दिता वा, तो जिहड़ा थीटा वा वो अंडरस्टूड है 45 डिग्री है। हुण जिहड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट हुंदा बेटा वो हुंदा 2u साइन थीटा बाय जी।
हुण यू इत्थों निकल आया, थीटा 45 डिग्री है, तो इत्थों टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा। तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान टी टाइम के दौरान उसकी डिस्प्लेसमेंट है 1.6 मीटर, तो 10 सेकेंड्स कितनी होएगी, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी सपोज 1.6 बाय टी इंटू 10। ये पुट करो, थोड़ा आंसर आ जाएगा। यूनिटरी मैथड लग गया। हुण देखो भाई, आ देखो बेटा, ये एक नवी गल आपां नूं पता लगनी हैगी रेन प्रॉब्लम ही है, बट देखो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद दिस वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ए वुमैन राइड्स ए बाईसाइकिल एंड ए स्पीड ऑफ विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरैक्शन। तो हुण ध्यान दिओ बेटा, आ जिहड़ी रेन फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये उदों है जदों परसन रेस्ट ते है, मतलब विद रिस्पैक्ट टू अर्थ है ये वाली वेलोसिटी। क्योंकि तुहानूं याद आना चाहिए कि रेन प्रॉब्लम च एक तो आनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू अर्थ, एक होनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जर्वर, और एक होनी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पैक्ट टू अर्थ। और इन्हां तिन्नां दा रिलेशन है ना, ये पॉइंट्स जिहड़े बेसिक नहीं भुलने तुसीं, तो आ याद रख लेना ना। तो और ये भी याद रखना वा कि जिहड़ी रेन प्रॉब्लम है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन च होनी है, वर्टिकल प्लेन च है ना। तो वर्टिकल प्लेन दे विच बेटा आ अप है, आ डाउन है, और एक डायरैक्शन उन्हें दसती है तुहानूं वूमेन दी या परसन दी या ऑब्जर्वर दी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हुण बेटा थानू गिवन की है, थानू गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू अर्थ 25, तो आ गिवन है। फिर थानू गिवन है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, है ना, आ भी गिवन है, और तुसी आ निकालनी है। हुण ध्यान दिओ, हुण तुहानू दस्सिया कि स्टार्टिंग च वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे नू है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिहड़ा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है बेटा वो नॉर्थ टू साउथ है, गिवन है। हुण जदों आपां आ सबट्रैक्शन है, इनू एडिशन च कन्वर्ट करने लई तुहानू याद आना चाहिए कि आपां की करते हैं, दिस वन, इनू एडिशन च कन्वर्ट कर लिया। तो अगर वी नॉट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है तो माइनस वी नॉट इस तरफ आएगा बेटा। तो आपां इन्हां दोनों नूं जोड़ना, मतलब दिस वन एंड दिस वन। हुण इहदे ते डायग्राम बना सकते हैं। तो आ थोड़ी है बेटा वी आर, और आ है माइनस वी नॉट। और क्योंकि मैं दोनों वैक्टर्स जिन्होंने ऐड करना उन्होंने दियां टेल्स कॉमन कीतियां, तो पैरलोग्राम कंप्लीट करो, तो आ गई थोड़ी वी आर ओ। हुण बेटा आ डायरेक्शन जिहड़ी है ना, आ वाली डायरेक्शन ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो आ एंगल अगर अल्फा आ वर्टिकल दे नाल, तो आ है रेन दी डायरेक्शन, आ डायरेक्शन ऑफ रेन है विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये वर्टिकल दे नाल एंगल बन रहा अल्फा। हुण गल नूं समझियो, इन्हूं मैं दसदा। हुण अगर तुहानूं इस केस च अल्फा कड्ढना पै जाए तो टैन अल्फा किहदे बराबर आएगा बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि अल्फा के सामने परपेंडिकुलर है। तो हुण चाहे वैक्टर माइनस वी नॉट है, पर यदा मैगनीट्यूड वी नॉट है और आह वी आर है। तो वी नॉट की वैल्यू थानू दी हुई है इत्थे 10 और रेन दी है 25। सो आ है, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 2/5 है।
पर हुण इस तो अगे गल दसन लगा। हुण इस प्रॉब्लम च अगर उन्हें तुहानूं क्या हुंदा फाइंड द डायरैक्शन ऑफ रेन, ध्यान देइयो रेन, तो डायरैक्शन ऑफ रेन जिहड़ी है वाली विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर, तो डायरैक्शन ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर वो जो आ रही है पुत वो वर्टिकल दे नाल एंगल बना रही है अल्फा, पर किस तरफ एंगल बन रहा नॉर्थ की तरफ है ना। तो आप आंसर फिर लिखना सी डायरैक्शन ऑफ, ध्यान दियो गल नूं समझो, डायरैक्शन ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर कितनी है tan इनवर्स 2/5 नॉर्थ विद नॉर्थ ऑफ वर्टिकल दे नाल नॉर्थ की तरफ। अच्छा पर उन्हें पूछा वा कि वो किस डायरैक्शन च अपनी अंब्रेला सैट करे। हुण छतरी इदां सैट करेगी, इदां आ छतरी है क्योंकि रेन इस तरफ आ रही है ना, तो इदां छतरी रखेगी तो ही बचेगी। हुण छतरी की डायरैक्शन च ध्यान दिओ पुत, हुण आ जिहड़ी आह छतरी है अंब्रेला, तो इहदी जिहड़ी डायरैक्शन आ रही है ये वर्टिकल दे नाल आ वाली दसनी है, आ नहीं दसनी, आ रेन की डायरैक्शन है, आ छतरी दी है। तो हुण डायरैक्शन ऑफ अंब्रेला है ना, वो कितनी आनी है, एंगल तो सेम ही है अल्फा, बट साउथ ऑफ वर्टिकल आ वाली दसनी, क्योंकि छतरी इदा आनी ना। तो ये फर्क है, इस करके ये न्यूमेरिकल्स आप इंट्रोड्यूस किया कि थानू दोनों च फर्क पता होए कि की डिफरेंस है। हुण क्योंकि थोड़ी इस ऑप्शन दे विच जो वर्टिकल दे नाल कितना एंगल बन रहा उन्हें एंगल ही दसिया वा, डायरैक्शन नहीं दसी है ना, इस करके सानू चलो आंसर सेम ही लिखे आना सी, बट जे उन्हें नाल डायरैक्शनस भी दसिया होंदियां फिर कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उस कन्फ्यूजन नू आपां क्लीयर करना कि डायरैक्शन ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर ते डायरैक्शन ऑफ अंब्रेला उस रेन तो बचन लई वो दोनों उल्ट हो जानियां वा, जिद्दां वो नॉर्थ ऑफ वर्टिकल है साउथ ऑफ वर्टिकल होगी ना, तो वो दोनों च फर्क ध्यान च रखना वा, इस करके इंपॉर्टेंट है। क्लीयर है इत्थे तक बेटा? नारायण नहीं पहले हुण नजर आ रहा कि नहीं? नहीं हुण भी लाइट ही है, ठीक है। एक मिनट, नजर आ रहा थोड़ा बहुत ये वाला? ठीक है, हुण देखियो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट पढ़ो। रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग द बैक ऑफ ए मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा, क्योंकि रेन प्रॉब्लम है तो आप लाइन ड्रॉ कर ली वर्टिकल और आ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हुण अगर गल नूं समझो कि अगर ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा बेटा मैन, तो जिहड़ी रेन ड्रॉप्स है वो मूविंग परसन की बैक नाल स्ट्राइक कर रही है ना, तो यदा मतलब जिहड़ी रेन है वो हुण जिहड़ियां रेन्स है बेटा रेन ड्रॉप्स है वो 5 किलोमीटर पर आवर नाल स्ट्राइक कर रही हैं, मतलब सॉरी परसन की स्पीड दी है 5 किलोमीटर पर आवर और वो रेन ड्रॉप्स वो बैक नू स्ट्राइक कर रही हैं। सो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जर्वर, क्योंकि
अगर परसन इस तरह वा है ना, ਉਹਦਾ फेस उस तरफ है, आ बैक है, तो रेन ड्रॉप्स बैक से इदा स्ट्राइक करनगियां ना इनकलाइंड। तो ये ध्यान च रखनी गल। हुण तुहानू पता ही है कि रेन प्रॉब्लम च ध्यान दो बेटा, VRO, VR एंड VO, ये तीन वेलोसिटीज इन्वॉल्व है ना। ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, और ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है रेन दी। और तिना का रिलेशन की है बेटा कि जेड़ा VR है दैट इज VRO प्लस दिस वन है ना। हुण इन्हां दोनों का रिजल्टेंट है दिस वन। हुण ध्यान दियो इस केस च देखो बेटा, जेड़ा V0 है और जेड़ा VRO है, तो आप की करते V0 नू भी मैं इथों ड्रॉ करता इस तरह, तो आ बन जाना पुत पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम दे विच जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है VR, ओदी वैल्यू आनी है इस तरह, VR। ठीक है। हुण गल नूं समझना जिहड़ा तुहाडा जरूरी है वो की है कि जो बेटा ध्यान दियो आ वेलोसिटी ना फिक्स है, क्योंकि जिहड़ी रेन है ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो फिक्स है, ਉਹਦੇ ਤੇ कंट्रोल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ नहीं है। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ तेज ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਰੁਕਦੇ ਆਂ, डायरैक्शन ऑफ मोशन ਨੂੰ उल्ट कर ਲੈਂਦੇ ਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ VRO ਤੇ फर्क ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ VR है वो फिक्स है गिवन कंडीशन च। तो इस कारण करके आ फिक्स है पुत, ਇਹਦੇ चेंज VO ਦੇ चेंज होने नाल VRO ने चेंज करना वा। आ फिक्स है, ये दिमाग च रखनी गल हमेशा, क्योंकि जिहड़ी बारिश हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वो साडे ਉਹਦੇ ਤੇ कोई कंट्रोल नहीं है। पर जदों तुसी खड़े आ, चलते हैं, तेज चलते हैं, स्लो होने आ, तो थानू जिहड़ी बारिश महसूस होनी है वो VRO है, वो VR नहीं है। ध्यान रखनी है गल। तो VR फिक्स है गिवन कंडीशन च पुत। हुण अगर तुसी ध्यान दियो, अगर वो आदमी पहला 5 किलोमीटर चल रहा सी, तो अगर वो अपनी स्पीड नू वधा दिंदा वा है ना, तो वो अपनी स्पीड वो वध गई, मतलब जो VO है वो यदी बजाय इत्थे तक आ गया, इत्थे तक कर लो। तो हुण जदों VO वधेगा पुत, तब आ जिहड़ी पैरेललोग्राम है ये इदां आ जाएगी, आ बन जाएगी हुण पैरेललोग्राम। मतलब हुण VRO, हुण तुसीं नोट की कर रहे हैं कि जदों V0 वध रहा वा स्टार्टिंग च, तो जिहड़ा VRO है उहदा वर्टिकल दे नाल एंगल पहला की कर रहा डिक्रीज, क्योंकि जदों स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर तुरदे दी, तो VRO वर्टिकल नाल इन्ना एंगल बना रहा बेटा। तो जदों उन्हें स्पीड वधाई तो VRO जिहड़ा वा उहदा एंगल आ वाला हो गया ना, घट गया। तो जिद्दां जिद्दां ये स्पीड वधी जाएगी आ घटी जाएगा, तो इत्थे तक 0 हो गया। पर हुण जदों स्पीड इत्थे आ जाएगी होर ज़्यादा, तो हुण ये पैरेललोग्राम इदां बननी शुरू हो जाएगी। इसदा मतलब एंगल उल्ट पासे वधना शुरू हो जाएगा दोबारा। मीनस V0 दे इनक्रीज करन दे नाल इस कंडीशन च पहला एंगल विद वर्टिकल डिक्रीज करेगा, 0 होएगा, फिर दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन च इनक्रीज करेगा। और इन्हें पूछा भी तो यही है, देखो की पूछा इसने कि रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग द बैक ऑफ ए पर्सन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही नाउ स्टार्ट्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब वो स्पीड लगातार बढ़ा रहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू हिम विल ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो सी ऑप्शन आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके नाल चेक करनी है। नारायण लगी समझ? तो
मतलब ये डायग्राम्स तो गल क्लीयर होनी है, वो तो आप ड्रॉ करके देखो भी थानू समझ आ रही हैं गल्लां, ये तो गल मुश्किल नहीं है। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा की गिवन है थानू, a particle is moving in a circle of radius r with constant speed, सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज 1 सेकेंड है ना, इन ए टाइम t/6, हुण गल नूं समझियो बेटा, पॉइंट कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली पार्टिकल का मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो विद इन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड उन्हें वापस ए तो ए आ जाना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी होनी है थीटा, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, पर टाइम t/6 कितनी होनी है, तो 1/6, तो 60 डिग्री या π/3, तो मतलब विद इन दिस टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, पर इस टाइम के दौरान वो डिस्प्लेसमेंट होनी है कितनी, π/3 रेडियन। हुण तुसी बेटा निकालना की है, तो स्टेटमेंट पढ़ो, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो थानू की कह रहा कि एक तो है एवरेज स्पीड, ठीक है। हुण एवरेज स्पीड जिहड़ी है वो हुंदी है, एवरेज स्पीड होएगी डिस्टेंस AB, मतलब लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क AB ओवर टाइम टेकन, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की होएगा बेटा, ए और बी नू जोड़न वाली जिहड़ी कॉर्ड है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, फर्क आ गया ना, दिस वन। हुण बेटा जो लेंथ ऑफ आर्क है L, तो वो तो हो जानी है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क होंदी है r थीटा बाय टी, तो जिहड़ी लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये आ एक वैक्टर सी, आ वाला वैक्टर, दूसरा आ वैक्टर है, तो वैक्टर सबट्रैक्शन तो आनी है, और आ दोनों वैक्टर्स का रेडियस है ना, मैग्नीट्यूड रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होने करके जिहड़ी लेंथ ऑफ कॉर्ड है ना वो किहदे बराबर आनी है, 2r sin θ/2। ये तुसी चेक कर सकते पुत, ये आपां सर्कुलर मोशन च स्टडी कीता सी, क्योंकि ए तो बी जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है ना, वो फाइनल वैक्टर पोजीशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वैक्टर है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन वैक्टर की सिर्फ डायरैक्शन च फर्क है, मैग्नीट्यूड सेम है। इस करके जो आपां दो वैक्टर्स का डिफरेंस लैने ना, ए वैक्टर चों दूसरा ए वैक्टर माइनस करते हैं, पर जिहड़ा ए वैक्टर है और दूसरा वैक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरैक्शन च फर्क है, तो डिफरेंस का जिहड़ा आंसर आता वह मैग्नीट्यूड √a² प्लस a² माइनस 2a cos थीटा लिखते हैं, उन्होंने सॉल्व करके 2a sin θ/2 लिखते हैं। ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए तुहानू, तो इत्थे भी वही सेम रिजल्ट्स है, सर्कुलर मोशन असाइनमेंट देख सकते हैं जिहड़े मैं नोट्स भेजे है, प्लस यहाँ पिछे जिहड़ा कीता ना वो याद करना। हुण तुहानू गिवन की है बेटा, ये तुहानू गिवन है कि जिहड़ा डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हुण एवरेज स्पीड ते एवरेज वेलोसिटी आ जिहड़ा डिफरेंस है ये 2 है,
हुण देखो इथों आर निकल आएगा क्योंकि थीटा तुहानू पता लग चुका π/3 और टी की वैल्यू पता वा तुहानू 1/6 क्योंकि कैपिटल टी 1 सेकेंड है तो स्मॉल टी t/6 है, तो उतों तुसी आर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके दे नाल ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना तुसी, है ना। तो नेक्स्ट बेटा 9th प्रॉब्लम देखो, a hose lying on the ground shoots a stream of water upward at an angle of 60 degree to the horizontal। मतलब पानी की जी पाइप है उहदे नाल आपां पानी सामने दीवार ते पा रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बन रहा वा विद होरिजोंटल, और पानी जिहड़ा बाहर निकल रहा पाइप चों 16 मीटर पर सेकेंड है। तो समझ जाओ भी ये होरिजोंटल एंगुलर प्रोजैक्टाइल की प्रॉब्लम है और ये जिहड़ी आ वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड है और आ एंगल 60 डिग्री दिता वा। हुण बेटा सामने जिहड़ी दीवार है 8 मीटर दूर है, तो आ जिहड़ी दीवार है 8 मीटर उच्ची है ना, आ दीवार है 8 मीटर दूर है। तो इस दीवार के ऊपर वो कहता है दसो कि कितनी हाइट ते पानी जाके टकराएगा। तो कहने का मतलब यह है भी आ एक्स है और आ वाई निकालना वा, यू और थीटा दिता वा। हुण एक्स वाई यू थीटा का रिलेशन तुहानू पता वा इक्वेजन ऑफ ट्रजैक्टरी। तो इक्वेजन ऑफ ट्रजैक्टरी की है एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो डायरैक्ट तुहानू रिजल्ट याद आ जाता वा, तो तुसी आंसर निकाल सकते हैं बेटा। तो कहने का मतलब ये कि जो देखो प्रॉब्लम है, हुण जदों आपां स्टेटमेंट पढ़ी है तो सानू पहला तो ये पता लगना चाहिए किस कंसैप्ट के नाल टॉपिक नाल जुड़ी प्रॉब्लम है, फिर उस टॉपिक के फार्मूलाज सानू याद होने चाहिए है। तो दैट्स ऑल, होर कुछ नहीं है प्रॉब्लम्स। तो ये रिवीजन ते ही डिगियां, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हुंदियां जिहड़ियां टिपिकल्स है तो उन्हां दे उपर थोड़ा खास ख्याल रखना, अदरवाइज सारा कुछ किया होया ही है बेटा। हुण देखो नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉब्लम है 10th न्यूमेरिकल। 10th न्यूमेरिकल दे विच बेटा तुहानू गिवन है ए बॉल इज प्रोजैक्टेड फॉर मैक्सिमम रेंज विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यू थानू देता 20 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम रेंज का मतलब थीटा देता 45 डिग्री। हुण बेटा इदा जाके गिरेगी, है ना, O2A। हुण वो की कह रहा थानू, ए बॉय इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। तो आ एक लड़का वा बॉय और आ डिस्टेंस ओदा 25 मीटर है। अच्छा हुण तुसी समझ सकते हैं लड़का कित्थे खड़ा, देखो क्योंकि यू दिता वा थीटा 45 है तो आर मैक्सिमम यू स्क्वेयर बाय जी, तो 400/10 40 मीटर है ना। तो इट मीनस आ 40 मीटर है, तो इट मीनस लड़का 25 मीनस विचकार ही खड़ा वा। हुण ये जदों बॉल थ्रो हुई तो इस लड़के ने भी कॉन्सटेंट स्पीड के नाल दौड़ना शुरू करता। हुण जिद्दां जिद्दां ये बॉल इत्थे पहुंचनी है तो लड़के नूं भी उसे टाइम ते इत्थे पहुंचना पैना। तो जदों बॉल थ्रो हुई लड़के ने भी उसे वक्त दौड़ना शुरू किया। तो लड़के नूं कितना डिस्टेंस कवर करना पैना बेटा, सिर्फ 15 मीटर, है ना, क्योंकि आ 40 है और आ 25 तो ऑलरेडी अगे है। और बॉल ने 40 मीटर डिस्टेंस किन्ने टाइम च कवर किया, टाइम ऑफ फ्लाइट च। तो इन्ने ही टाइम दे विच लड़के नूं इत्थों इत्थे पहुंचना पैना। तो हुण क्योंकि लड़का कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, इस करके लड़के का मोशन यूनीफॉर्म मोशन है। तो लड़का जिहड़ा वा वो 15 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टी टाइम च कवर करेगा। क्यों, क्योंकि जो बॉल
ਥਰੋ ਹੋਈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਕੈਚ ਕਰੂਗਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान कवर करनी पैनी है। तो हुण क्योंकि लड़का कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, इस करके उसकी वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी सेम ही है, और वो डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन है। और टी की वैल्यू तुसी 2u sin थीटा बाय जी तो निकाल लेनी है, उतो v आ जाएगा भी वो लड़का कितनी वेलोसिटी नाल दौड़े ताकि वो बॉल नू कैच कर ले। ठीक है, तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋल्व करना, मतलब स्टेटमेंट ਨੂੰ